श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हम सभी के पास गुरुदेव भगवान की कृपा से सेवा विराजमान है। कुछ लोगों के पास नाम सेवा है तो किसी के पास छवि सेवा है, कुछ लोगों के पास श्री विग्रह सेवा विराजमान है। हम सभी लोग श्री जी के लिए भोग तैयार करते हैं। तो भोग तैयार करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, रसोई के अंदर किन चीज़ों पर विशेष महत्व देना है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। किन चीज़ों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, कहाँ पे हम मिस्टेक अभी तक कर रहे थे, किन चीज़ों में सुधार करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके समर्थन जरूर करिएगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। उन सवालों का जवाब अगर मेरे पास होगा तो निश्चित तौर पर देने का प्रयास करूँगा गुरुदेव भगवान की कृपा से। सबसे पहली चीज़, जब हम श्री जी के लिए भोग तैयार करते हैं तो स्वच्छता में हमें सर्वप्रथम ये ध्यान देना है कि रसोई में अगर आपके अलावा कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति वैष्णव है या नहीं, उसके गले में कंठी है या नहीं, उन्होंने दीक्षा ले रखी है या नहीं, और वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हैं या नहीं जिस वक्त आप रसोई में श्री जी का भोग तैयार कर रहे हैं। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर दो लोग रसोई में हैं तो आपस में हमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि चर्चा जब हम करेंगे और हम गैस के नज़दीक हैं या चूल्हे पर आप भोग तैयार करते हैं, चूल्हा है नज़दीक में, तो जिस पात्र में आप भोग तैयार कर रहे हो उस पात्र में हमारे मुंह से थूक की जो छिट्टियां हैं वो निश्चित तौर पर जाएंगे। अगर आप ये कहो कि मेरे मुंह से थूक नहीं निकलता है तो उसका सीधा सा प्रमाण है, आप अपने नज़दीक में शीशा रख लीजिए और कुछ भी अपने मुंह से बोलिए, आप देखिएगा शीशे पर आपको बिंदियां नजर आ जाएंगी। तो इसका मतलब होता है आपके मुंह से थूक निकलता है। तो प्रयास ये करना है कि मास्क टाइप का आप लगा लीजिए, या दूसरी चीज़, आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की वार्ता ना करें। अगर आपके मन में कोई पद आ रहा है, आप चाहते हो कि कोई पद गाते हुए आप प्रसादी तैयार करना चाहते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि आपके होंठ बंद रहेंगे, मन ही मन अंदर ही अंदर आपको पद चलाने हैं, पहली चीज। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप नाम जो है मन में स्मरण कर सकते हैं, मंत्र जो है वो आप अपना मन में स्मरण कर सकते हैं, लेकिन आपस में वार्तालाप नहीं करनी है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि आप बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ सर्वेंट लगे हैं, श्री जी ने कृपा कर रखी है, उनके पास व्यवस्था है, तो आप लोग अगर सर्वेंट से भोग तैयार करवाते हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। हमें हमारी श्री जी का भोग स्वयं तैयार करना है। ये परंपरा, आचार परंपरा है, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जो थे वो स्वयं अपने हाथ से श्री जी की प्रसादी तैयार कर देते। ठीक है, तो अब आप अगर सर्वेंट से अभी तक कराते थे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके गले में ना कटकी होगी, उनका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है। ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी भोग जो है ना बनवाएं श्री जी का, जिनके गले में कंठी ना हो, जिनके पास ज्ञान ना हो, जो लोगों के अंदर ये ना मालूम है कि स्वच्छता क्या होती क्या नहीं, इस चीज़ का ज्ञान जिनके पास नहीं हो, इनसे भी आप श्री जी का भोग तैयार कराने से बचें। अगर अभी तक आप ये गलती करते थे तो आज से इस गलती को ना करें। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप श्री जी के लिए भोग तैयार करेंगे तो आपको उन्हें ढक करके तैयार करना है, ढक करके रखना है। ध्यान देना है, कीड़े मकोड़े कुछ ऐसे होते हैं रसोई में जो ऊपर चलते हैं, वो मिष्ठा भी कर सकते हैं, उनके स्वयं कीड़े मकोड़ों के गिरने की भी आशंका बनी रहती है। तो इसलिए भोग तैयार करते समय उनको, आपको पात्रों को ढक करके रखना है। जब भोग तैयार हो जाएगा तो भी आपको ढक करके रखना। और श्री जी का भोग श्री जी को जब तक हम पवाते नहीं हैं तब तक उस भोग पर किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े, इसका प्रयास आपको करना। क्योंकि अगर दृष्टि पड़ गई और उनके मन में ये भाव आ गया कि क्या स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ है या क्या स्वादिष्ट भोग तैयार इन्होंने तैयार किया है, और उनके मन में अगर पानी आ गया गले में, तो फिर वो जूठन मानी जाएगी, और जूठन हमारी श्री जी को भोग नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें अमनिया होनी चाहिए। आप जब भी श्री जी के लिए भोग तैयार करेंगे तो उसको चेक जरूर करना है, क्योंकि वो बड़ी सुकुमारी है हमारी श्री जी, और उनके लिए हम प्रयास यही करते हैं, हर वक्त यही प्रयास करता है हर दासी
कि उनको जो भी चीज़ हम उनके सामने प्रस्तुत करें वो बहुत अच्छी, शुद्ध और साफ होनी चाहिए। इसलिए इसी भाव के साथ हमें चेक करना है कि जो भोग हमने तैयार किया उसमें नमक ठीक-ठाक है, कहीं मिर्च ज़्यादा तो नहीं हो गई है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं, ना कि स्वाद लेना है। और चेक करने के बाद वापस आपको उसे छूना नहीं है भोग को, जब तक आप आचमन ना कर लें। आचमन करके पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं, तभी आप उसको छुएं। और बात को बता दूं कि आपके रसोई में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, तेल, मसाले, नमक, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, आप सुबह जब सो करके उठते हो बिस्तर से, तो बिना नहाए धोए जा करके आप या आपके यहाँ परिवार में कोई भी, सभी को आपको ये बोल करके रखना है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ना छुए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हमारी श्री जी का जो है भोग तैयार होता। प्रसाद पाने के बाद भी आचमन आपको तुरंत तत्काल करना है। आपके परिवार के जो लोग हैं उन्हें बताना है। ऐसा ना हो कि आप प्रसादी पाने के बाद या आपका परिवार का कोई सदस्य प्रसादी पाने के बाद उन चीज़ों को छू ले जो आपकी रसोई में है, जिनसे हमारी श्री जी का भोग तैयार होता है। क्योंकि अगर उन्होंने स्पर्श कर लिया तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रसादी हो जाएगी। और जब प्रसादी हो जाएगी तो फिर वो उस लायक नहीं रहती कि श्री जी का भोग बनाया जा सके। और रोज़ रोज़ तेल मसाला कोई भी नहीं खरीद पाता है, क्योंकि वो क्वांटिटी में आता है और महंगा आता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब और मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें निषेध हैं जिनका भोग हमारी श्री जी को नहीं लगता है। अनजाने वश जिनको जानकारी नहीं है वो लोग उन चीज़ों को भी जो है श्री जी को भोग लगा देते हैं। क्या? पहली चीज़ तो गुरुदेव भगवान ने स्वयं बोला ही है, बेकरी के आइटम होते हैं जैसे कि बिस्किट, आपको नहीं भोग लगाना, क्योंकि बिस्किट बहुत ही अजीब तरीके से पैरों से बूंद-बूंद के तैयार किए जाते हैं। ठीक है? अब मशीनें आ गई हो, लेकिन जो व्यक्ति तैयार कर रहा है वो बीड़ी पी रहा, तम्बाकू खा रहा, खैनी खा रहा, मसाला खा रहा, क्या चीज़ गिर रही है आपको नहीं देख रहे हो। आप उसे पैकिंग देख रहे हो कि कॉस्टली बिस्किट है, पैकिंग है तो बहुत अच्छा होगा, शुद्ध होगा। कितने दिनों पहले वो तैयार किया गया, ये भी आपको देखना है। टोस्ट, आपको किसी प्रकार का टोस्ट, जिसको कहते हैं, मैं टोस्ट बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, टोस्ट जो है वो नहीं लगाना है। ब्रेड आपको नहीं लगानी है। ब्रेड भी अन्य लोगों के द्वारा तैयार की जाती है, ज़रूरी नहीं उनके गले में कंठी हो या वो वैष्णव हो। ठीक है? बंद आपको ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है। दालमोठ इत्यादि जो नहीं लगानी, क्योंकि बेकरी में अंडे का आइटम भी तैयार होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि केक में अंडा नहीं पड़ा है, तो भाई साहब, अंडा नहीं पड़ा होगा, वे एगलेस आप केक लाए हो, लेकिन उसी बेकरी में अंडे वाले केक भी तैयार किए जाते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना है। ये सारी चीज़ें हमारी श्री जी को भोग में नहीं लगाई जाती और ना ही भोग लगा के आपको पाना है। और सुनिए, बहुत से लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, वो लोग मैगी जो है हमारे लालजू महाराज को, हमारे श्री जी को भोग लगाते हैं। मैगी में पीछे इंग्रेडिएंट जो होता है उसमें चेक करिएगा, आपको गार्लिक का मसाला होता है, इसलिए प्याज लहसुन निषेध है। तो भाई साहब, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप लोग मैगी वगैरह का जो भोग है हमारे लाल जो हमारी श्री जी को बिल्कुल ना लगाएं। आप इससे पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप इंग्रेडिएंट नहीं चेक करते हो क्या क्या चीज़ों से मसाला तैयार किया गया है, उस पर विशेष तौर पर निगाह डाला करिए। अगर आप श्री राधा केली कुंज से दीक्षित हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो आपको एक एक चीज़ पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम दीक्षा लेने के बाद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पा रहे हैं जो गुरुदेव भगवान की तरफ से निषेध जिस चीज़ के लिए किया गया है। अगर आप वो पा रहे हैं तो आपको भजन में आपके कभी रंग नहीं आएगा, भजन आपका वहीं रुक जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे कि हमने तो इतने दिनों पहले दीक्षा ली थी, इतने दिन हो गए हमें किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा, नाम जप में हमारी रुचि नहीं बढ़ रही है। आप हृदय से भाव के साथ फिर नाम जप नहीं करेंगे, ना ही गुरु मंत्र का जप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि जो श्री जी की दासी होती है, उपासक होते हैं, उन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज बस इतना ही आपको बताना था कि हमारी श्री जी के लिए, हमारी लाडो रानी के लिए जो भोग तैयार किया जाता है, उनमें किन चीज़ों की सावधानी रखी जाती है। तो आज बस इतनी ही जानकारी आप सभी के साथ साझा करनी थी। मैं अदम हूँ,
पापी हूँ, मुझे खुद ज्ञान नहीं, अज्ञानी हूँ, ना ही मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन गुरुदेव के बल से, श्री जी के चरणों के बल से जितनी जानकारी प्राप्त होती है वो आपके साथ साझा करता हूँ। शास्त्रों के स्वाध्याय से जो जानकारी प्राप्त होती है, गुरु कृपा है, वही चीज़ें आपके साथ साझा करके आपको भी बताने का प्रयास करता हूँ कि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। अगर अभी तक आप गलती कर रहे थे तो उन गलतियों से अब बचे, और गलती अगर हुई है तो गुरुदेव भगवान से, श्री जी से क्षमा मांग ले। बड़े करुणामय है सरकार हमारी, वो तुरंत क्षमा करेगी। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री जी से संबंधित तो बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर डाल रखे हैं, वो भी आप देखिएगा। पसंद आए तो उन्हें भी लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।